नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। तो आप सब लोग कितने अच्छे डॉक्टर हैं, इतना पढ़ने आते हैं सुबह से शाम तक। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। बताइए आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है? हाँ सर, ठीक है सर। सर आप लोगों को सभी को दंडवत प्रणाम सर। आज आप लोगों को जी बहुत तरक्की करिए आप, ऐसा शुभकामनाएं। नवीन सर को, सारे हमारे जो सीनियर जो है सबको, अंजना मोनिका मैम मैम को भी विश करिए, वो भी कितनी अच्छी डॉक्टर हैं आपकी। हाँ सर, मोनिका मैम को भी प्रणाम। जी बताइए। जी सर। पेशेंट का हाल क्या है? जी सर, वो उनका मैंने लिंक दिया है। वो पेशेंट जो पक्षाघात वाली हैं, उनको इम्प्रूवमेंट है। 2 4 5 6 दिन हो गया, तो उनको मैंने थोड़ा बुलाया है, देखते हैं। जी और सर ये पूछ रहा था कि अभी जो माता जी का सीटी उस दिन बोले थे, अंजना मैम बोली थी ना, और हम लोग बात हुआ था, माता जी का सीटी मैंने रिपीट करवाया। अच्छा, क्या है? सीटी में सर चेंजेज हैं। पहले वाले जो चेंजेज, एक्चुअली गलती ये हो गई, मैंने उसको रिपोर्ट दे दिया था, तो अभी रिपोर्टिंग मुझे कंफर्म करनी है। वही पुराने चेंजेज हैं। तो आपने ट्रीटमेंट क्या शुरू किया है? हेलो मिश्रा जी, ट्रीटमेंट क्या शुरू किए हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम, चले गए। ठीक है, प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? सर बढ़िया हूँ, प्रणाम। खा रहे हैं तो खा लीजिए। नहीं सर, अभी नहीं खा रहे। अच्छा, तो आपके वो पेशेंट कैसे हैं, कुलदीप जी वगैरह सब लोग कैसे हैं? आज उनको तब अम्बु शोषण गढ़ बना के दे दिया है। अच्छा। और वो चालू कर देंगे आज शाम से। कितना डाले कज्जली, कितना डाले ताम्र भस्म, कितना डाले? ताम्र भस्म डाला उसमें 5 ग्राम। अच्छा। और कज्जली डाली है 85 ग्राम। तो मेरे पास थी नहीं, इतनी थी। मुझे ऐसा याद था कि 100 ग्राम रखी है मेरे पास, लेकिन जब मैंने तोला तो वो 85 ग्राम निकला, तो फिर मैंने डाल दिया था। अच्छा ठीक है ना, उतना भी तो सर चलेगा ना, बढ़िया ठीक है काम ना, तो। ज्यादा ताम्र नहीं देना चाहिए, नहीं तो उल्टी आती है। नहीं, कज्जली ठीक है, 85 ग्राम। कज्जली ठीक है, कज्जली जितना ऑब्जर्व होगा होगा, वो योगवाही है ना, इसलिए वो दिया। और ताम्र भस्म 5 ग्राम है उसमें, हाँ पूरी ठीक है। दवाइयों में। अभी पूरा 2-3 महीना जाएगा दवाई आपका। जी जी जी। तो अभी तो शुरुआत आधे आधे चम्मच से की है, फिर धीमे धीमे बढ़ा देंगे, 1 चम्मच कर लेंगे। हाँ, भस्म वाली जो दवाई है उसका काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, वो शहद के साथ ले सकते हैं। तो ठीक है, वैसे दिला देंगे। हाँ, और बाकी उसका काढ़ा बना देंगे। ताम्र दूसरी वाली जो वाली का। दवाई है ना, वो काढ़ा क्यों बनाएंगे? जाएगा नहीं, उसको डायरेक्ट शहद के साथ। हाँ हाँ ठीक है ना सर, ऐसे कर लेंगे जी। ठीक है।
फिर बताइएगा सर, और दूसरे पेशेंट का भी कुछ बताइएगा अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा तो। हाँ सर, ठीक है सर, बताऊंगा। थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं सर? बस ऐसी बात है सर। हाँ सर मैंने आपसे एक पेशेंट डिस्कस किया था, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का। सर हमने कहा था कि एक सीट बचती तो उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह हो तो सब रुक गया है। हाँ और सर बहुत रस वो हाँ दे रहा हूँ सर। तो आपने सर K1 और K2 फार्मूला बताया था, आप ये भी दे सकते हो। हाँ, तो सर K1 K2 के कंटेंट तो मिल नहीं रहा है सर। सर मैं वाली भेज बुक दूंगा में आपको, मतलब यहाँ पे मिलते हैं, मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं सर, जैसे इसमें लिखे हुए नहीं मिल रहा है कुछ मेरे को K1 K2 कंटेंट सर। क्या हुआ? कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं? अच्छा, वो हमारे सर की दूसरा फॉर्मूला बुक में है, मैं दे दूंगा। हाँ सर, फार्मूला बुक में सर एक मैंने ही सर का देखा तो फॉर्मूला बुक नहीं है, आप लोग के पास हमारे सर का एक ही फॉर्मूला बुक आया है। असल में K1 K2 का तो बहुत, मतलब वो सर जब मैं BMS कर रहा था तब सर ने बनाया था K1 K2 फॉर्मूला। तो आप लोग को जी तो सर। क्या है, मैं दूंगा, उसका सब दे दूंगा। हमारे सर के बहुत सारे फॉर्मूला बुक है ना, तो मैं दे दूंगा। जी सर। तो सर जब तक सर आपका आएगा तब तक मैं क्या मतलब क्या दूं सर मैं कैंसर वाले पेशेंट के लिए? कैंसर और वाले पेशेंट के लिए आप दीजिए ना, इरमुंगली घृत मैंने भेजा है ना आपके लिए। हाँ हाँ सर, वो ओरल भी चल रहा है सर, और उसकी क्या बस्ती भी चल रही है सर। हाँ तो ठीक है ना, और दीपन पाचन के लिए आम पाचक वटी देते रहिए। जी सर। और रौद्र रस चल रहा है सर। K1 K2 का भी मैं फॉर्मूला दे दूंगा, उसका भी प्रयोग कराने से फायदा होता है। हाँ तो सर आप वही सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आराम से मैं। हाँ मैं दे दूंगा। बाकी सर जी आप सर। ठीक हैं? आपके वो पेशेंट लोग कैसे हैं सब बाकी? हाँ और सब ठीक है सर। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं सर, और कर भी रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप, आपको सब जरूर सर सब। आपका आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है सर। जी जी ठीक सर। है, फिर बताइएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आरती शर्मा जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? हाँ सर। प्रणाम सर। दोनों में से पहले कौन बोलेगा? लेडीज फर्स्ट, मेरा तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो पूछिए। हाँ जी, प्रणाम सर, हैप्पी टीचर्स डे पहले तो। थैंक यू थैंक यू। आपका दवाई मैंने भेज दिया। जी सर, थैंक यू। हाँ सर मैंने डॉक्टर गंगवार सर ने वो एक पंच प्रस्तुति की बस्ती बनाई थी ना, हाँ तो हाँ उसका थोड़ा पूछना था कि वो कैसे बनाई थी। सर, गंगवार सर बताइए सर कृपया, जी सर। कैसे सर बनाए? तो उसमें जो कंटेंट है लिखे हुए, मतलब नीम की छाल है और ये सत्पण की छाल है। तो सर मैंने तो सब 20-20 ग्राम लिए थे जी और उसे 80 ग्राम घी में नहीं मिला के दिया सर। मतलब जैसे, ठीक है सर, आप क्या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जो है पंच प्रस्तुति जो है? मैडम वो तो चरक में तो देखनी पड़ेगी मेरे को, अभी तो मैं मेरे पास है नहीं चरक। वैसे मैं नहीं लिख नहीं, दूंगा जो कंटेंट वो याद एक है सर मेरे को का बोल लेक्चर दूंगा। भी है, पर मेरे को वो पंच प्रस्तुति जो उसकी डोज प्रसरित शायद 4 तोला, मतलब काफी ज्यादा रहता है ना वो। जी जी, तो मैं तो 20-20 ग्राम लिया था मैम। हाँ जी। मैंने तो 20-20 ग्राम लिया था हर तरफ। हेलो। हेलो मैम, मैंने ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी सर, ग्राम आप लिया था आपने प्रत्येक जैसे भी तरफ। क्या, आप एक बार, हाँ एक बार आप काइंडली ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ये अक्षत सूर्यवंशी जी आए हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी आप बोलिए सर। जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलेंगे आप? शायद बाहर गए हैं। कोई और बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। अक्षत सूर्यवंशी जी आप वीडियो ऑन करेंगे क्या? कर अगर देता सुन हूँ पा, सर। हाँ, आप आर्मी के वही ऑफिसर है ना? पूरे इंडिया को मालूम हो गया कि आपकी मूछें इतनी अच्छी हैं सर। सर कैसा लग कैसे रहा हैं है सर आप? आप? हम ठीक है। सर मेरा आप- मैं थोड़ा सा उसके बाद से अपडेट दे देता हूँ। हाँ सर। एक तो सर मैंने, क्योंकि मेरा मेडिकल कराना था मेरे को, तो मैंने अभी वो कराया था 1 mg से अपना ब्लड टेस्ट, और वो कराया था फुल ब्लड टेस्ट और यूरिन। तो उसमें से बाकी तो ठीक निकला था तकरीबन। उसमें थोड़ा सा जो
वो है, मैं आपको बता देता हूँ। लिवर एंजाइम थोड़े से स्लाइटली रेस थे, बेसिकली नॉर्मल बिलिरुबिन से थोड़ा सा ज्यादा था, 75 होना चाहिए, मेरा 93 है। और एसिनोफिल्स जो है वो स्लाइटली हाई थे, हल्के से, बाकी सारा ब्लड टेस्ट और वो तो नॉर्मल है। तो आज मैंने अपना वो ब्लड टेस्ट और ईसीजी दे दिया है, और अभी मेरा पूरा फोकस बाकी उस पे साइनस के ऊपर ही होगा। स्मेल तो नहीं लौटी है, और पॉलिप्स भी कम, तो जितने हुए थे उसी के आसपास ही बैलेंस है, मतलब और ज्यादा कम नहीं हुए हैं, पिछले प्रोग्रेस के बराबर ही है जी। तो और मैं पिछले 2 दिन से बोला मैंने था- मेडिकेशन नहीं ले पाया था, 2 दिन से मैं शिफ्टिंग कर रहा था। हाँ, तो अभी जो वॉशरूम में जा रहा हूँ तो जो स्टूल है वो काफी नॉर्मल येलो कलर का है, सेमी सॉलिड। तो पहले मेडिसिन के कारण मोस्ट प्रॉब्ली डार्क आ रहा था, और अभी पेट भी काफी कंट्रोल में है। जी। तो अब आज शाम से मैं मेडिकेशन वापस शुरू कर रहा हूँ अपनी। वो 2 दिन शिफ्टिंग के चक्कर में दवा मेरी कहीं और थी, और मैं दवा नहीं ले पा रहा था। अच्छा, और जितेंद्र मिश्रा जी, आपने स्मेल लाने के लिए क्या दिया दवाई? सर अभी तो अपना अभी तो वो तेल हमने आया ही नहीं, मंगाया नहीं हमने अभी। आप वो मंगाइए ना, मैं दूंगा, मेरा दवाई से एकदम। तो अभी वो अभी नौसादा और ओरी वाली चल रहा है ना सर इनका। अच्छा अभी तो अच्छा। मेन इनका कंसर्न ये है ना, स्मेल नहीं था, मेन कंसर्न ये है सर कि मेरा साइनस जितना ज्यादा गल जाए, ठीक हो जाए, मतलब डिजॉल्व हो जाए। मेन कंसर्न तो इनका ये था ना हाँ, कि तो अभी कितना 15 तारीख को क्या मेडिकल फायदा कराना हुआ? है। हाँ? अभी तक कितना फायदा हुआ वो? नहीं सर, पहले से वाले वीडियो में भी अभी भी फायदा है, नौसादर के बाद भी इनको फायदा है। इनको नहीं समझ में आ रहा वीडियो, ये उन्होंने सारा वीडियो मुझे भेजा है, ठीक ना। हाँ। अब ये मैं फिजिकली मेरे पास सर हाँ, तो वो इम्प्रूवमेंट है सर, दोनों दोनों में है, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास पुराना भी वीडियो भी है और नया वाला भी है। हाँ, और हम लोग ने गृहिणी पे काम करना था, तो गृहिणी पे हम काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा इनका भी है, पेट का भी ना। ये तो बोले ही कि पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है इनको। हाँ। पहले से। हाँ, अच्छा है ना। म्यूट हो गया सर, सूर्यवंशी सर, म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करिए। मैं कर देता हूँ सर। मैं बता रहा था कि 2 दिन से मेडिसिन वो नहीं खा पाया, क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा था। हाँ, तो उसमें के बाद से अभी वॉशरूम एकदम नॉर्मल सा हो गया है। बट फिर भी मैं मेडिकेशन आज शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, फुल मेडिकेशन जैसे था। वो 2 दिन की जो प्रॉब्लम थी शिफ्टिंग के कारण, वो अब नहीं है। हाँ। अच्छा, सिर दर्द कैसा, सिर दर्द? सर आज अभी सर हैवी है, मेडिसिन में 2 दिन से तो खाया नहीं, तो हो सकता है उसके कारण हो गया हुआ है। आज हल्का सा हैवीनेस है सर। मेडिसिन मत स्टॉप करिए सर, इतना मेहनत नहीं, से। मैं मेडिसिन जानबूझ के नहीं स्टॉप किया था सर। मैं शिफ्टिंग के चक्कर में क्या हुआ था, मेडिसिन एक जगह थी, मैं दूसरी जगह था। हाँ सर। और वरना मैं तो 3 महीने में एक बार भी एक डोज भी नहीं मिस किया हूँ, 3-4 महीने में। जी। ठीक है सर, वो भी फिर स्टार्ट करेंगे। पहले इनका ना अभी साइनस वाला जो टेस्ट निकल जाओ, सारे इनके जो मेडिकल इश्यू है ना वो निकल जाए। पॉलिप कितना % है पहले से? पहले से सर देखो, मेरे हिसाब से इनको ना 60% तो आ गया है सर, मतलब जो मेरे पास वीडियो पहले के पड़े हैं सर ना, हाँ। और अभी के वीडियो में मुझे 60% इम्प्रूवमेंट दिख रहा कितना है। दिन में, कितना दिन में? सर ये करीब 2.5 महीने हो गए ना अच्छा, सर, 2-2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए सर। तो ये 2.5 महीने पहले जून 22 से स्टार्ट किया है सर हमने, 22-23 से, जून 22-23 से स्टार्ट किया था सर। आप हमारे पास जून में आए थे मिलने। हाँ सर। अच्छा, अभी इतना दिन चला गया, हमें लगा कि कल परसों आए थे। यस सर। हाँ, आप इतने अच्छे हैं ना कि सबको दिमाग में है कि वो सर आए थे, मूछे ऐसे कर रहे थे भगत सिंह जैसा। सर हाँ, तो सर अच्छा है, आप ठीक हो जाएंगे सर। यस सर, मैंने कहा आपको अपडेट दे देता हूँ सर, जो होता है मैं अपडेट देता रहता हूँ। हाँ, और हाँ सर। वैद्य जी को तो मैं रोज ही बता रहा हूँ अपनी जो भी स्टोरी है, हाँ। ताकि उन्हें पता रहे कि क्या फीडबैक है। हाँ, और दूसरा बात है कि आप ये मत चिंता करें कि स्मेल नहीं आ रहा है, स्मेल आने के लिए अच्छा तो जीभ दिखाई, जीभ दिखाइए, टंग दिखाइए। देखिए कितना अच्छा है, निराम हो रहा है। सर ये अभी देखिए सर, पैचेज आते थे इनके जीभ पे, पूरा आम के पैचेज आते थे, वो क्लियर हो गए। हाँ, आपने कर दिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। हाँ, तो सर आप इनका पूरा फॉलो करते रहिए और आप यस सर।
क्या है ना कि बीमारी एक दिन में नहीं होती है। अच्छा जी, भूख लग रही है कि कैसे खाना खा नहीं, भूख के कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, खाना जितना खाना होता है भूख लग रही मेरे को, खाता हूँ मैं सर। लग रही है ना? ऑब्वियसली वेट बहुत कम हो गया मेरा, मतलब पहले से तो फिर भी 1-2 केजी बढ़ा ही होगा। बीच में तो आपको बताया था मैंने, वेट काफी कम हो गया था जब तक मैं वो दोनों चीजें मिक्स कर रहा था। अब शायद रिकवरी पाथ पे हूँ। तो वो सब बंद कर दिए ना जो पहले कर रहे थे? यस सर, मैंने जल नीति, सूत्र नीति, वैदिक सब कुछ बंद कर दिया है। नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, ड्रिंक्स नहीं ले रहा हूँ, और मिल्क नहीं ले रहा हूँ। ये 3 चीजें बंद है मेरी बस। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है बाकी सर। खाना मैं पूरा खाता हूँ सर, देसी घी और की डाइट में ले रहा हूँ काफी। हाँ सर, तो आप चिंता मत करिए सर, पूरा अच्छा हो जाएंगे। ठीक लेकिन है सर। क्या है, बीमारी ठीक होने में थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि बीमारी बनने में इतने साल लगे तो ठीक होने के यस सर, मेरे है काफी लंबा टाइम रहा सर। हाँ, तो अभी आप मतलब उतना तकलीफ में तो नहीं है ना जितना उस टाइम पे थे? नहीं सर, वैसे हेडेक नहीं होता जैसे पहले होता था, और सोने में दिक्कत नहीं है। पहले कभी भी नोज ब्लॉक हो जाती थी, वो हाँ। नहीं है। हाँ, तो अच्छा है ना, ये मिश्रा जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपको मालूम नहीं है, इतना मेहनत करते हैं। हाँ, यस सर। ठीक है सर। किसी को और कुछ पूछना है या बात करना है सर से? नहीं, तो ठीक है सर, थैंक यू, फिर आइएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हम बाद में और दवाइयां मैं भेज दूंगा, तो उससे आपका वो डालने से स्मेल आ जाएगा। अब ठीक है सर। जो चल रहा है वो चलने दीजिए, दवाई मत बंद करिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं Good दिल्ली evening, आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। sir. यस सर, पक्का सर। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम। गुड इवनिंग सर। हाँ मिश्रा जी, बहुत अच्छा किया, कांग्रेट्स। हाँ सर। और 2.5 महीना बीत भी गया, पता भी नहीं चला, इतना जल्दी हाँ? जल्दी रहे। हाँ सर। हाँ सर अच्छा। इनको ना काफी इम्प्रूवमेंट है, और दिक्कत इशू है ना कि मतलब एक टाइम बाउंड है ना, इनका फोकस है कि 15 सितंबर तक मेरा क्लियर हो जाए। हमने कहा कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उतना तो नहीं होगा कि मेडिकल में पकड़े जाएं, मतलब हाँ। मेडिकल में अटक जाएं, उतना तो नहीं होगा। अभी हाँ। टाइम है ना 10 दिन में, तो और अच्छा हो जाएगा। सर मैं ना चीर वाला और वो अपना ये जो ट्रायल था, इसमें क्या कहते हैं अपना जो बचा है, हाँ वचाल में मैंने इस बार थोड़ा सा अपामार छाड़ 2 चुटकी डाल दिया है, हाँ, ठीक है ना। तो ठीक है ना? हाँ, और इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना? हाँ जा रहा है। और बोल रहे थे कि थोड़ा सा ये इस बार का तेल ऑयल तीक्ष्ण है, और अपामार छाड़ का लेपन भी कर रहे हैं, और नौसादर भी यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तीक्ष्ण है तो थोड़ा देर ही होता है ना, बाद में तो वो कम हो हाँ, जाता है। बाकी कम हो और जाता है। पॉलिप तो शुक्र है। हाँ इन्फ्लेशन दवाई अरे में बहुत क्या दे रहे हैं? इम्प्रूवमेंट है सर। पहले तो पूरे इधर वाली क्या कहते हैं, लेफ्ट वाली एकदम ब्लॉक की, और अभी इम्प्रूवमेंट है। दिक्कत है सर कि टाइम तो लगना है ना। इनका तो गृहिणी कला पे भी तो काम करना था सर, पाचन भी इनका अच्छा नहीं था, तो उस पे भी हाँ काम करना है, तो उसी से काम होगा। हाँ, बराबर, आवाज आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई बोलना चाहता है? हमारी आवाज ऊपर जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। कंचन मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? कोई गुड केस इवनिंग के सर, मैं बारे अभी में? खाना खा रही हूँ, खाना खा करके बोलते हैं। खाना खा लीजिए और एकदम तृप्त सर रहते एक केस है, आज ही आया था, हर्पिस का है। हाँ। उनके ना ईयर में सिर्फ है हर्पिस, और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है। मतलब क्या कर सकते हैं उनको? उनको किसी से हुई है, उनके मतलब फैमिली में ही किसी लेडी को थी, तो उससे ही हुई है मतलब उनको। अच्छा, तो आप मतलब क्या सोची हैं, कौन सा विषय पे? सर मेरे को इतना उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट मैंने उनको जलन के लिए फिलहाल सिर्फ उशीर आसव दिया है उनको। और परपटक का कुछ दीजिए ना, परपटादि क्वाथ, और विरेचन दीजिए, रक्त मोक्षण कराइए। सर इतना तो वो नहीं करा पाएंगे, इतनी समर्थता नहीं है। सद्य या नित्य विरेचन उनको दे सकती हूँ, जैसे कुछ हल्का सा। नीम का तो पेड़ कहीं पर भी मिलेगा आपको, हाँ जी सर। तो उसका कल चटनी जैसा बना के लेप लगा दीजिए, ठीक है सर। और ऊपर से और नीम का काढ़ा तो पी सकती हैं। हाँ हाँ, वो पी लेंगे। हाँ, तो सिंपल सिंपल करिए ना, पेशेंट का अच्छा हो जाएगा।
ठीक है सर। और शमन में और क्या दे सकते हैं मेडिसिन में? शमन में तो बहुत सारे सूचेकर रस, हर्पिस है ना तो पित्त शामक सब दे सकती हैं। सूचेकर रस, प्रवाल पंचामृत। ऐसा सोचिए कि क्षारधर्मिता बढ़ी है। जी सर। उनको मतलब जैसे जलन जैसे लग रहा है कि जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कान में किसी ने आग लगा दी, और दर्द भी हो रहा है बहुत ज्यादा, पेन भी बहुत ज्यादा रह रहा है। सब ठीक हो जाएगा। नहीं और अब क्या आपके पास और क्या दवाई है पित्त शामक? सर मेरे पास तो बहुत मेडिसिन है, मतलब मैं ऑलमोस्ट स्वर्ण सारी गैरिक है क्या रेंज आपके पास? रखती हूँ। क्या स्वर्ण है? गैरिक, स्वर्ण गैरिक। अकेला गैरिक है मेरे पास। गैरिक का भी अगर घी में मिक्स करके लेप लगाए ना, उससे बहुत अच्छा फायदा होता हाँ है। अकेला गैरिक है। तो हाँ वो मैंने इसको नीम का तो बोला था, और साथ में उशीरासव और देवदार अरिष्ट दिया था उसको। हाँ सही है ना। मतलब और टेबलेट्स में हम क्या दे सकते हैं उनको? टैबलेट्स में आरोग्यवर्धिनी, फिर उसके बाद में गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल। पंचतिक्त घृत गुगुल नहीं दे वो, क्योंकि स्निग्ध है। आप ये गंधक रसायन दे दीजिए और आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए। जी सर। और विरेचन करा दीजिए, कैसे भी मृदु विरेचन करा ठीक दीजिए। है। तो विरेचन जैसे मंजिष्ठादि चूर्ण वगैरह से भी करा सकते हैं? मंजिष्ठादि चूर्ण से विरेचन होता है? जी सर, उससे हो जाता है, मतलब पेशेंट के मृदु मतलब काम कर देता है। मैं मोस्टली 6 ग्राम या 10 ग्राम तक देती हूँ, उससे हो जाता है, मतलब 1-2 मोशन आ जाते हैं पेशेंट को। ठीक है तो दे दीजिए। नहीं कोई और देना है तो मेरे पास और भी अवेलेबल है। आप अविपत्तिकर चूर्ण दीजिए ना, वो अच्छा है जी पेट सर, के अभी लिए। पत्ती का चूर्ण दे दूंगी, वो ज्यादा बेटर काम करेगा। हाँ बाकी अपने वैद्य लोगों से पूछिए। किसी का हर्पिस का एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। मैम श्रद्धा ड्रिप अप्लाई कर सकती है ना, और स्कूल चलेगा। हेलो हाँ बताइए। सर, हर्पिस कहाँ पे बताया मैम ने? सर मैंने ग्रुप में भेजा, ईयर में है उनको। अच्छा, ये में रक्त प्रसादन मैंने किया था मैम, मेरा फेस पे था। पेशेंट को 16 साल की बिटिया थी, उसको मैंने मैम ना कैसोल दिया था, और सारीवादा और मंजिष्ठा का योग दिया था मैम, और उशीर भी दिया था साथ में, तीनों का एक कॉम्बिनेशन दिया था। तो उसको काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट था कि 12 घंटे के अंदर में उसे काफी अच्छा जलन रहा था ना, उसमें फायदा मिल गया था। जी सर। और यही मेरा एक्सपीरियंस था। जी सर। सर इसमें संजीवनी बटी काम करेगा? करेगा। किसी का दीपक का एक्सपीरियंस काम है क्या करेगा। संजीवनी बट्टी का? संजीवनी बट्टी डायरेक्ट तो नहीं, उतना मुझे नहीं कॉन्फिडेंस। डायरेक्ट जैसे प्रवाल पिष्टी वगैरह डाल के। हाँ सर वसनाव है तो उसमें काम नहीं करेगा। करेगा ना ऐसे। आप ऐसे और शीत वीर्यात्मक द्रव्य दीजिए ना, जैसे चंदनासव, उशिरासव, सारीवाद्यासव। हेलो, सर प्रणाम सर। अभी वो शीरासव और और देवदारू विकास भी है, जी आज बढ़िया के ले बताइए, ले लो। विकास जी का एक्सपीरियंस सुनिए। विकास जी बताइए सर। जी सर। सर इसमें कामधुधा रस मोती युक्त दे दीजिए, हाँ और मुक्ता सुक्ति पिष्टी, और साथ में ये आपका त्रिफला क्या होता है सर, नाम भूल गया। सूक्ष्म त्रिफला, हाँ। सूक्ष्म त्रिफला। हाँ, इतना चीज ऐड कर लीजिए। बाकी सर लोग जो बता रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन इतना ऐड कर लेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। मैम ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे पतंजलि का योग आता है ना, काम दुग्धा प्रवाल पिष्टी गिलोय सत्व, और क्या कहते हैं अपने इसके साथ में मिला के ना ऐसे बना सकते हैं। ये कामधुधा मोती युक्त जरूर डालिए, बहुत तेज हाँ रिजल्ट आएगा, ठीक है ना हाँ, सर? जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेन दाव होता है, दाव रहता है ना। जी। जी सर, 1-2 दिन में। थैंक यू। सर कृमिघन भी कुछ देना चाहिए। कृमि ने दे सकते हैं, लेकिन अभी विसर्प में कृमि से विसर्प हुआ है क्या? बाद में देते रहे ना। अच्छा कहीं पर भी कृमि जन्य ऐसे विसर्प ऐसे कहाँ बताया? सर जो वो नीम है, नीम की पत्ती का उसको कल्क लगाने को बोलूं वहां पे? हाँ उससे बहुत फायदा होता है, पीने के लिए भी बोलिए। ठीक है। मेरे पास पंचनिम चूर्ण है, या पंचनिम बटी भी है, उसमें व्याधिहरण रसायन है, तो वो भी काम करेगा? हाँ जी सर। अभी ये कंचन मैम आप क्या देती हैं? आपके पास विसर्प के पेशेंट आते हैं हर्पीस के, तो कंचन मैम है? मैम शायद बिजी हैं। आशा मैम आप क्या देती हैं?
आशा मैम भी बिजी है। सर उस पेशेंट को मैंने 87 सोरस भी दिया था, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कोई और बताइए, हर्पीस में क्या देते हैं आप लोग? सब लोग शायद बिजी हैं अभी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, आप क्या देते हैं? सर इसमें सबसे पहले तो रक्त मोक्षण कराइए आप। इसके बाद इसमें नित्य विरेचन दीजिए, और इसमें पूरी चिकित्सा हमें पित्त की करनी पड़ती है। तो जैसे आप सर ने बताया, कामदूधा रस, स्वर्णमाक्षिक, सूत शेखर, आरोग्यवर्धिनी बठी, गंधक रसायन, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, ये सब देते हैं सर। इससे ठीक हो जाता है। गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टी, ये सब मिला के दीजिए आप। रक्त मोक्षण जरूर करें इसमें। सर सिर्फ लीच से ही कर सकते हैं या किसी और चीज से भी? लीच से करें ना, वहाँ पे बढ़िया आपका जो है ना ईयर में देखा मैंने, आप लीच लगाए वहाँ पे तो जल्दी आराम होगा। थैंक यू जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? सर वो रिपोर्ट भेजा है ग्रुप में। हाँ मैं देखता हूँ। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर इसमें कैलाश जीवन भी काम करेगा, अभ्यंतर या हाँ बराबर, वायलेप दोनों में काम करेगा। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर आप और क्या देते हैं विकास जी? आपका कोई सक्सेसफुल से स्टोरी बताइए। सर वही सिम्टम वाइज जैसे मैंने बताया, इतना देते हैं, उसके साथ कैशोर गुग्गुल है, इतना में कंप्लीट हो जाता है। कामदूधा रस है, मुक्ता सुक्ति पिष्टी है, वो सूक्ष्म त्रिफला है, और कैशोर गुग्गुल है, और ये लगाने के लिए कुछ सिद्धवीर इस तरह का जैसे कैलाश जीवन है, तो इतना में हो जाता है सर। बाकी आपका अगर वो रक्त मोक्षण वगैरह कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है, विरेचन तो करना ठीक ही है। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ आरती मैम, आप ऐसे और भी केसेस लीजिए। जी सर। सर मैंने किया था, एक का बहुत ज्यादा था, बिल्कुल बल्ब जैसे उसके बन गया था विसर, बिल्कुल जैसे जनेऊ हम बोलते हैं इसको यहाँ पे, तो जिस जैसे जनेऊ धारण करते हैं बिल्कुल वैसा उसका ना मोटे मोटे बल्ब जैसा बन गया था, उसके लेजेंड्स उसकी मतलब पूरी ऐसे जनेऊ की शेप में। तो किया था मैं, मेरे को बट ध्यान नहीं मैंने क्या दिया था, तो उसको 10-15 दिन में ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था। उसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन था। डॉक्टर गीता पटेल मैम म्यूट रखिए। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? नवजोत कौर, प्रणाम सर, गुड इवनिंग सभी को। माता हाँ जी जी कैसी ठीक हूँ सर। माता जी हाँ कैसी? जी ठीक है सर, माता जी भी ठीक है। हाँ जी और सब। आप कैसी हैं? आपने वो पेशेंट का ट्रीटमेंट दिया, भेजा? हाँ जी सर भेजा है अभी, पर कुबेराक्षवटी अभी मंगवानी है सर आपसे, तो वो मैं करूंगी पेमेंट, फिर आप भेज देना। ठीक है सर बाकी अभी भेजा है जो उसे जैसे, हाँ तो कल ही बात हुई थी, बेटर लग रहा है उसे। हाँ मैंने जैसे सूक्ष्म त्रिफला AKT भेजा था, उसकी थी जो नेबोथियन सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, और रक्तपाचक, रसपाचक, और द्राक्षारिष्ट, दाढ़ी मस्तक चूरन, ऐसे सर उसे बताया था जो, तो कल कह रही थी वैसे वैसे भी मेरे को अदरवाइज बेटर लग रहा है खाने से, डाइट का भी सारा प्रिकॉशन बताया। तो और वो सर शीत पित्त वाले पेशेंट कैसे हैं? सर वो पेशेंट है कि पहले से तो बेटर है, पर सर उसकी यही है अभी एक कंप्लेंट के, थोड़ा पेट उसका साफ नहीं होता, दिन में 2-3 बार, कई बार 4 बार भी जाना पड़ता है। तो उनको बोले ना तक्र और घी का सेवन ज्यादा करें। सर घी तो ले ही रहे हैं, तक नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, जिस दिन विरेचन करते हैं उस दिन कहते मैं लेता हूँ। तो एक सर और उसका यही है कि मतलब वो जैसे इरप्शंस है स्किन की, डेली कहीं ना कहीं होती हैं, मतलब ये बताते हैं, पर यह है कि पहले से कम है, और उसका इचिंग भी कम है पहले से, बट अपीयर हो रही हैं पैरों पे खासकर, कहते काफी होती रहती हैं, और बॉडी पे भी कभी कहीं ऐसा होता है। सर मैं सोच रही हूँ अभी उनकी मेडिसिन अब जो खत्म होएगी तो मैं उनको लेके आऊंगी हाँ यहाँ अपने सेशन में, फिर थोड़ा
एक सर उनका ना वो रूटीन खाने का, रात का खाना उनका बहुत लेट है, 9 साढ़े 9। पहले तो इससे भी लेट होता था, तो अभी भी इससे कम वो कर ही नहीं पाते। कहते जब मैं अपनी शॉप से आता हूँ तो आने के बाद ही खाया जाता है। तो थोड़ा उनका ये भी है दिनचर्या का, सुबह का भी लेट ही है सर उठने का, मतलब 6 बजे तक भी उठते हैं अभी। फिर खाने का भी लेट लेट ही है सारा, नाश्ता लेट, लंच भी लेट। मैंने तो उनको यही बोला था कि जैसे घर से ही लेट जाते हो तो 2 टाइम मील्स ले लो, खा के जाओ सुबह। और या जैसे कई बार 12-1 बजे जाते हैं अपनी शॉप पे, तो मैंने उनको बोला था कि उस समय ले जाओ अपना डिनर साथ में, और 7 और 7:30 के बीच कर लो। तो ये अभी नहीं, वो कहते ठंडा हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सर मैं लेके आऊंगी, फिर उनको आप भी सब लोग यहाँ बताओगे तो ठीक पेशेंट है। को लगेगा और कि आपकी दीदी कैसी है, बहन, बड़ी बहन? सर उनको मैंने बस्ती देनी शुरू की थी 3-4 दिन, फिर उनको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, तो अभी फिर डिसकंटिन्यू है। तो अभी वो कह रही है कि मैं वापस आके ही करूंगी, मतलब उसको जाना है अपनी डॉटर के पास कनाडा, उसके बाद आने के बाद ही कर पाएगी सर, अच्छा इसलिए। हाँ जी सर, ठीक है। बाकी मैं ठीक है आपके सर। सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं ना? हाँ जी सर, ठीक हो रहे हैं, डेफिनेटली ठीक हो रहे हैं सर। और आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर ठीक है मेरे को चल तो रहा कल है। सपना आया कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना पंजाब का, जो फेमस है, वहां आपका एडमिशन हो गया। मुझे तो कल रात को ही सपना ओह आया। अच्छा, थैंक यू सर सच होने वाला है, इसलिए ठीक है सर। सपना। और सुबह के टाइम पे ही आया था, फिर मेरे को नींद नहीं आई। हाँ ऐसे लगा आप खुद ही बोल रही थी कि मेरा हो गया, तो मुझे इतना खुशी हुआ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर हो जाएगा। उसमें क्या होता है ना, एमसीक्यू ना तुक्का मारने वाला होता है। आप वो तो एक गाइडलाइन रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे परफेक्ट तुक्का मारिए और आपका हो जाएगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। और डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर गीता पटेल मैम, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, हाँ मैंने वो चॉकलेट सिस वाला पेशेंट का बोला था ना, हाँ उसको तो बोलती है कि मुझे एक बार बात करनी है। वो 8 महीने से स्टार्ट है ट्रीटमेंट और कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, और इधर तो कास्ट औषधि देते हैं हम, रस औषधि देते ही नहीं, तो रिजल्ट में भी वेरिएशन तो होगा। किससे बात करना है इधर? हाँ वो किसी से भी, मैम से, या वो उसको डाउट है होगा अभी या नहीं होगा। आप लेके आइए ना इधर, आशा मैम है, हाँ मोनिका मैम है, लाइक। हाँ ओके, कल बोलूँ सब भाषा में आने के लिए? कल बोलिए, और सुबह भी आ सकती है 6 बजे 7 बजे, अंजना मैम भी रहती ओके ओके। और सर मुझे मेरी बेटी की हाइट बढ़ाने के लिए वो तिक तिक सी बस्ती और ये सब करना है, तो मुझे वो नेस्टे के लिए आप जो देते हैं ना वो मंगवाना है। मैं दे दूंगा। ओके। और लाक्सादिक गुगड़ और क्या चला उसके साथ? आप पहले वो फोटो भेजिए, पूरा डिटेल में भेजिए, प्रकृति क्या है, उस हिसाब से। ओके मैं भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ केस बताना है तो बताइए, बहुत अच्छा चल रहा है अभी डिस्कशन। डॉक्टर पूजा रच मैम, आपने स्वर्ण प्राशन कराया था इस बार? डॉक्टर पूजा मैम, पूजा रच मैम, राजकोट की डॉक्टर मैम शायद बिजी हैं। अनुरिता मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। जी सर। आपने स्वर्ण प्राशन कराया अभी? हाँ सर मैंने बनाया, और इस बार मैंने उसमें वो लो भस्म भी ऐड किया, क्योंकि अभी मेरी एक बहू है, उसने उसका बच्चा 3 महीने का है, तो उसे डॉक्टर ने आयरन और कैल्शियम ड्रॉप्स दिए हैं पीने के लिए। तो फिर मुझे पूछ रही थी कि मामी ये दे सकते हैं अभी क्या? तो मैंने बोला अभी 3 महीने के बच्चे को तो जरूरत नहीं होती, और अभी से तो ये स्टार्ट नहीं करना होता है। तो फिर मुझे भी ऐसे लगा कि 7-8 महीने में जब बच्चे का स्वर्ण प्राशन शुरू करते हैं तो हमें भी नेचुरल आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट उसमें डालना चाहिए। तो सर मैंने इस बार लो भस्म ऐड किया है स्वर्ण प्राशन में। जी। आपने जैसे रेशियो बताया था ना वैसे ही सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। आपको सर्दी हुआ है? हाँ सर अपना ख्याल रखिए। क्या लेनी है आप?
नहीं, अभी तो ये शाम से ही शुरू हुआ है, कुछ नहीं लिया है, मैं दवाई कम लेती हूँ और मेरे पास अमृत धारा है सर, तो मुझे सर्दी ना बार बार हो जाती है, तो मैं वो अमृत धारा ही मतलब वो 2-3 श्वास ऐसे ले लूंगी गहरे गहरे तो हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो वो कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके वो माथे पे लगा के, माथे, नाक और चेस्ट पे लगा के सो जाऊंगी तो सुबह तक हो जाएगा ठीक। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है सर। और आप कैल्शियम ये चीज बताइए, सप्लीमेंट के आप लिए क्या क्या सर, कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए स्वर्ण प्रवाल प्राशन में? पंचामृत है ना आपके पास? प्रवाल पंचामृत, कामदूधा कितना अच्छा, और ये शंख भस्म, प्रवाल शुक्ति, ये सब है ना, प्रवाल शुक्ति भस्म वगैरह। जी सर, नहीं वो नहीं है मेरे पास, मुझे मंगवाना होगा आपके वो पास। दुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत आपके पास है क्या? मैं भेजूंगा, नहीं है। टेस्टी भी होता है, सुगंधित भी होता है, बहुत अच्छा। तो सर वो मुझे मंगवाना होगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी ऐड करूंगी। तो क्या होगा कि आयरन और कैल्शियम दोनों नेचुरल सप्लीमेंट अपने स्वर्ण प्राशन में होंगे, तो बच्चों को अलग से नहीं देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक और है। आपके हस्बैंड कैसे हैं अभी? सर वो अच्छे हैं और उनको काफी अच्छा है। अभी एलोपैथी मेडिसिन वो डर रहे हैं कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो मुझे मतलब फिर से शौक होंगे, लेकिन एक दिन क्या हुआ सर, मैंने उनकी दवाई छुपा दी थी तो पूरे दिन वो ले नहीं पाए, तो फिर उस दिन उसे दर्द भी नहीं हुआ, तो अभी वो ट्राई कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ गई है कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसे। और सर नृत्य, कर्णपूरण और मुंह पे जो अभियंग करना था वो, और सर अभी उनकी ऑयल की ही मात्रा बचती हुई है। मैं टिकटक क्षीर प्लान कर रही हूँ, लेकिन सर उनका बाहर आना जाना होता है तो वो अभी नहीं हो पा रही है सर। ठीक है, आप दीजिए ना, नशे तो देते रहिए। हाँ सर, नृत्य और कर्णपूरण चालू है सर उनका। बस्ती, मात्रा बस्ती भी चालू है और मेडिसिन जो आपने बोला था वो चालू है, लेकिन तिक्तक क्षीर बस्ती एक वो नहीं शुरू हो पा रही है, वो भी प्लान करनी है सर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हनुमंत राय जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रीति मैम कैसी हैं आप? प्रीति साहू मैम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं हनुमान जी? जी सर, बढ़िया है सर। और बताइए, कुछ ठीक है सर, बढ़िया। एक्सपीरियंस है तो बताइए ना, शेयर करिए ना, आपका तो इतना नॉलेज है। अरे बेटा, प्रैक्टिशनर है, उनका तो नॉलेज तो सबको मिलना चाहिए ना। जी सर, जी सर। कुछ सर बताइए। एक पेशेंट क्रोनिक हेडेक का है सर। हाँ, तो उसकी दवाई सर चल रही थी 15-20 साल से, नागपुर की सर फिलेसेडा करके कोई टैबलेट है। हाँ, और एक टैबलेट और है सर, तो उसको नस कराया सर, और कुछ दवाइयाँ अपने यहाँ की नहीं, 3-4 महीने, तो काफी ठीक हो गया सर, 80% हो। हाँ, पहले सर तेल नहीं मिला, क्षीरवाला वाला तो अणु तेल से कराते रहे, फिर बाद में मिल गया था तो सर उससे कराया क्षीरवाला से, तो सब 80% ठीक हो गए सर। हाँ, उनको सर ऐसा लगता था पेन जैसे लाइट बल्ब जैसे फ्लोची होता था, फिर ऐसा सिर में ऐसा लगता था कुछ चीज बंद हो रही, चालू हो रही, ऐसा पेन था उनको सर। मैं करूंगा सर उसका ट्रीटमेंट ग्रुप में शेयर करूंगा। करीब करीब 5-6 महीने से चल रहा है। पहली बार में नस दिया था सर क्षीरवाला से, फिर कंटिन्यू किए सर दवाई, तो ठीक हो गए हैं, अभी कंटिन्यू है सर, 80% उनको आराम हो गया सर। हेडेक था सर उनको, और कुछ नहीं, वो बस उनका सिर दर्द करता, नींद भी आती थी, खाना पीना खाते थे, बस वही था सर उनको। अच्छा जी सर। और अनुरिता मैम कुछ बताइए, आप आपके कुछ एक्सपीरियंसेस। अनुरिता मैम, विकास कुमार जी कुछ बताइए आप लोग। आज अनुरिता मैम कुछ नहीं बोल रही हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बताइए। आशा मैम कुछ बताइए।
जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एक केस के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। एक 22 इयर्स की लड़की है, उसको जब वो 1.5 साल की थी ना तब से मायोपिया है और माइनस में नंबर है -8। तो मेरे पास आई थी उनकी मदर, मतलब उनकी मदर मेरी पेशेंट है, तो वो पूछ रही थी कि आयुर्वेद में इसका कुछ इलाज है क्या करके। हाँ तो तो मैंने आप बताया पूरा कि हेतु वगैरह निकालिए ना। सर अभी 1.5 साल की उम्र से था, तो उसमें तो क्या वही गर्भ धारण के समय कुछ भी मतलब डेफिशिएंसी की वजह से हुआ होगा, यही तो होगा। अच्छा। क्योंकि वो बोल रही थी कि जब स्कूल में उन्होंने जाना शुरू किया वो बच्ची ने, तो तभी शुरू में थोड़े मतलब जो वर्ड्स थे वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाती थी बच्ची। तो उनके टीचर ने बताया, तब उन्होंने फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बताया, तो तब पता चला कि इनको इतना नंबर। तो तब से उनका वही बड़ा वाला चश्मा ही लगा है। तो बोले कि हमको ऑपरेशन के लिए हम इतना रेडी नहीं है, बाकी लेजर वगैरह का तो है ऑप्शन। तो सर आयुर्वेद में कुछ इलाज हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। जी मैं सर। कितना दिन से बता रहा हूँ, सप्तामृत लाओ, बृहस्पति का भी हाँ कषाय। सर, लेकिन वो मतलब एकदम प्रोटोकॉल जो होता है वो मैं जो उनको बता सकूं वैसा कुछ, जैसे तर्पण हो गया या फिर इंटरनल मेडिसिन प्रॉपर हो वैसा। आप ना रिपोर्ट्स थोड़ा भेजिए, पेशेंट का फोटो भेजिए, तो मैं आपको अच्छे से प्रोटोकॉल बना के बताऊंगा। जी सर। हाँ ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं। अभी देखिए विकास जी का चश्मा उतर गया, स्वर्णा में अरे तो मैंने उन्हें बताया कि बृहदवास्यादि कषाय अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा ऐसे था कि वो थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड पेशेंट है सर, तो उनको थोड़ा पंच। आप कैप्सूल में भर के दीजिए ना। अच्छा नहीं, मैंने उन्हें बताया कि आप बृहदवास्यादि कषाय का पाउडर बना के रख लीजिए और जितने भी शहद और घी के साथ विषम मात्रा में ले सकते हैं। हाँ सर, वो तो मैंने उन्हें बताया है, लेकिन मेरा आइडिया था कि थोड़ा तर्पण वगैरह भी इसमें काम करेगा क्या? तर्पण नस्य हाँ हाँ करेगा ना। ठीक है सर। और कुछ स्पेसिफिक है क्या सर इसके लिए, जैसे आपके एक्सपीरियंस से? आप रिपोर्ट्स भेजिए तब मैं बता पाऊंगा। ठीक है सर, भेजती हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कैसे हैं सर? शर्मा जी सर प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ बताइए सर सर। शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई दो सर आपको। थैंक यू सर। जी सर, जी सर। अभी सर आरती मैम बोल रही थी ना, तो मैं इसमें कुछ बुक्स में देख रहा था सर, इसमें पंचवल्कल का लेप इसमें लिखा हुआ और कसांग लेप, सर ये भी यूज करते हैं सर में। आरती मैम आपके सर बता रहे हैं। आरती शर्मा मैम सुन पा रही है? सर आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए, मैम शायद खाना बना। जी 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 सर, जी सर, ठीक, थैंक यू। आप जो लिखे हैं पंचवल्कल वाला थोड़ा लिख दीजिए, मैम पढ़ लेंगी। ठीक है। डॉक्टर कृष्णा जी आपको कुछ बताना है क्या? डॉक्टर चंपा मैम कुछ केस बताइए। डॉक्टर बलजीत कौर मैम कुछ केस बताइए प्लीज। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ बताइए सर। डॉक्टर प्रभात पांडा जी कुछ बताइए। विनीता मैम कुछ बताइए। सब लोग सुनने आ रहे हैं, कुछ बताएंगे तब ना डिस्कशन होगा। कंचन मैम तो बिजी हैं आज। सर नमस्कार। हाँ सर कुछ केस बताइए सर। सर मैं 2 दिन पहले जो बोला था, वो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस, हाँ। नस्य के बारे में मैं एक्सपीरियंस बताया था। हाँ। आज डे 3 का नस्य था और आज कंप्लीटली उनका पेन रिलीफ है। कितना मात्रा में दिए थे सर? फर्स्ट डे 1 डे 2 में 3 ml दिया था, आज मैं 5 ml दिया, 5-6 ml होगा। पर आज टोटली पेन नहीं है उनका, इजीली मूवमेंट हो रहा है हैंड्स, और जो पेन भी था, टेंडरनेस भी था स्पाइनल रीजन में, थोरेसिक स्पाइन में, ये भी नहीं है। कंप्लीट ठीक है, पेशेंट क्लियरली सेटिस्फाइड है। अच्छा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। सिर्फ नस्य पूरा सर, नस्य में मैं इतना 2 दिन में ये रिड्यूस होना नहीं देखा। वो सब 8-10 डेज से वो प्रीगाबालिन एटसेट्रा स्टेरॉइड वगैरह खा रहे थे, कुछ भी रिलीफ नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपने बताया। इससे और भी लोगों को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा कि हम भी नस्य देंगे। जी सर। ठीक है,
आरती प्रणाम। शर्मा मैम। हाँ कंचन मैम बोलिए मैम। सर वो जो मैंने 10 दिन पहले एक केस बताई थी ना, लाइकेन प्लानस वाली, तो हाँ। मैंने बोला था कि उनका जो लिप्स का जो अल्सर है वो बिल्कुल हील नहीं हो रहा है, तो वो आज अभी 10 दिन के बाद इस बार हील हो गया सर। वो हेतु सेवन ही शायद उनका हो रहा था, इतना अच्छा मेडिसिन देने के बाद भी वो हील नहीं होने का कारण मुझे वही मिला और उनको वही समझाया। और थोड़ा सा एक एडिशनल ऐड किया था मैंने, जैसे त्रिफला, मुलेठी और थोड़ा सा हल्दी मिला के मैंने उनको वॉशिंग धावन के लिए बोला था, और लगाने के लिए मैंने शतधौत बताया था और जात्यादी तेल भी बताया था। मतलब सुबह शतधौत लगा दे और शाम को जात्यादी लगा दे, और वॉशिंग दोनों टाइम बोला था। और थोड़ा सा मेडिसिन में चेंज किया था उनको मैंने, शुगर लेवल्स भी चेक करने बोली थी, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि बॉर्डर लाइन शुगर आ रही है, तो वहां पे मैंने मधुनाशिनी ऐड कर दिया। त्रिवंग स्फटिक और कासिस वाला जो मैं रीजनरेशन के लिए और पस जो हो रहा है उसके लिए मैं चलाती हूँ, तो वो भी ऐड कर दिया था सर। तो 10 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट आया है। पर अभी मैंने उनको स्ट्रिक्टली समझाया कि बिल्कुल आपका जो भी अपथ्य हो रहा है उसे फॉलो करिए, तो ये पूरा ठीक कर सकते हो। नहीं तो सर 4 महीने से वो मतलब तो ऐसे क्या अपत्य क्या मिला आपको? सर वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, और शायद पारसी है ना, तो वो अल्कोहल, केक, पेस्ट्री खाना ये चालू ही था सर, क्योंकि पार्टीज वगैरह रहती है उनकी ना, तो वो खा ही रही थी और मुझे बता नहीं रहे थे। मैंने बोला था उनको कि थोड़ा सा आपको डाइट, तो मुझे शुगर पहले उनकी चेक किए थे ना हमने 2 महीने पहले, तो बिल्कुल नहीं था शुगर। पर इस बार के इसमें थोड़ा सा जैसे 146 वगैरह आया था उनका खाने के पहले वाला, तो मैंने मधुनाशिनी स्टार्ट करा दी फिर सर। तो अभी अच्छा रिजल्ट है, और मैंने उनको बोला भी अभी कि अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना तो ये पूरा हील कर सकते हैं। तो देखते हैं सर, क्योंकि ना इतना पस आ रहा था, तो अभी मैंने पिक्चर भी डाला है ग्रुप में, तो पहले वाले इसमें बिल्कुल येलोइश लिप है उनका, और नीचे का जो लिप है बिल्कुल अभी ड्राई हो चुका है काफी हद तक। उनको पूछा भी मैंने सुबह फोन करके कि पस आ रहा है क्या, अभी तो नहीं बोलती, अभी पस नहीं आया, पर रिकरेंस ही नहीं होना चाहिए, ऐसे फिर से क्वेश्चन किया। मैंने बोला आप अगर खाओगे फिर से तो वो फिर से पस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैंने डरा दिया कि अभी सुनोगे नहीं तो फिर वो बनते रहेगा, आप जब भी मेडिसिन खाओगे वो सूख जाएगा, फिर बंद खाना स्टार्ट रखोगे मेडिसिन के साथ तो वो एक दिन मेडिसिन भी वर्क करना बंद कर देगी। जी सर। मैडम वो त्रिभंग जो कॉम्बिनेशन है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए या ओरली दे दिए? नहीं ओरली दिया था सर। जी। क्वांटिटी कितना डोज क्या था? सर मैंने 15 दिन का ही दिया था, तो 5-5 ग्राम ही किया था, त्रिवंग, कासिस, स्फटिक, अब उसमें प्रवाल पंचामृत ऐड करके दिया था 5 ग्राम। जी। कितने दिन की पुड़िया बनाई थी मैम? 15 डेज का ही बना था। ठीक है, कितना अच्छा कंचन मैम ने बताया, आप लोग लिख लीजिए। ये एस रियल, कोई पेशेंट है क्या एस रियल? हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैं फरीदाबाद से, मिश्रा जी हमें देख रहे हैं। मेरी माता जी बीमार हैं, जैसे बताया था लास्ट टाइम मिले थे। आप वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। एक मिनट मैं करती हूँ। सर ये पेशेंट है मंजुला सिंह। अच्छा, मैं इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। एक बार इनका केस टेकिंग कोई करेंगी, कोई मैम? कौन करे? आरती शर्मा मैम, मोनिका मैम, कुछ कोई लोग बात करिए प्लीज। ये मेरी मदर हैं, लास्ट टाइम दिखाया था। अच्छा, तो अभी कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से? इम्प्रूवमेंट सिर्फ ये है कि पहले ना ये लेफ्ट साइड में उधर छूने नहीं देते थे। एक्चुअली ड्रिप भी चढ़ाई है, 3रा दिन है ये आज ड्रिप चढ़ने का इन्होंने। तो लेफ्ट साइड छूने नहीं देते थे, हम मालिश वगैरह करते थे, हम कर नहीं पाते थे, मालिश कर पा रहे हैं। और इनका जो स्टूल है ना वो बिल्कुल ब्लैक आता था 5-6 महीनों से, केवल ब्लैक। अभी इसमें 2 दिन से थोड़ा रंग चेंज हुआ है, लाइट कलर हुआ है इसका। लेकिन ना इनके पीछे का बेड सोर जो है वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हम दवाइयां लगा तो रहे हैं, वो दिक्कत इनको हो रही है। रात को इनको ना कुछ कुछ दिखाई देता है, लोग झगड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, आवाजें सुनाई देती हैं इनको, ये चीजें जैसे होती हैं। अच्छा, तो मिश्रा जी क्या क्या दवाई दे रहे हैं आप? सर पहले तो 3-4 दिन तो दीपन पाचन जो बात हुई थी, दीपन पाचन चल ही रहा है सर इनको, ठीक है सर। तो दीपन पाचन करने से इनका भूख थोड़ा सा खुला है सर, थोड़ा खा रही है चीजें ना,
चावल भी। क्या खा रही हैं? क्या खाई थी हम? जी हम इनको ना लौकी जैसे उबाल के पीस के दे दी, दाल दे दी पीस करके, और चावल का माड़ दे दिया ऐसे करके। और भाई साहब ने इन्होंने दिए थे वो, डॉक्टर साहब ने रस दिए हैं बहुत सारे, तो वो भी पी लेती है ये। बीज ग्रास दिया सर, बीज ग्रास दिया, सकावरी थोड़ा सा दिया है इनको, इतना गोखरू चल रहा है सर। इनको थोड़ा सा ना यूरिक एसिड बढ़ा आ रहा है सर। अभी इनको ना सूजन हो गई ये हाथ में, ड्रिप लगाने से, जैसे ना देख पा रहे हो कि शायद इससे हो या कैसे सूजन हो गई, थोड़ी सी चेहरे पर भी दिख रही है। हाँ इससे हुई है, अभी ये बंद हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। और ये कल परसों से खाने लगी हैं ये, मतलब हाँ ले रही हैं। आज तो गोली भी निकली इन्होंने, वरना हम चूरन बना के पीस कर दे रहे थे। तो ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना कुछ कुछ? तो उस दिन बैतरण बस्ती दी थी तो काफी मल निकला था, इसके बाद से फिर इनकी मात्रा बस्ती चल रही सर 30 ml की रेगुलर। हाँ तो उससे इनको गैस भी पास हो रही है और मल शुद्धि भी हो रही है इनकी काफी। हाँ मोशन इनको ठीक आ रहा है। मानस मित्र गुटका भी चल रहा है सर ना, आपको जिन बात हुई थी ना। हाँ तो वो भी चल रहा है सर। और ब्राह्मी शंखपुष्पी 15 ml का सोरस वो भी चल रहा है, क्योंकि उस तरह पचा नहीं पा रही थी टैबलेट, तो हमने सोरस फॉर्म में दिया था इनको। ठीक है सर। तो ये चीजें चल रही हैं। और बस्ती और नस इनका काफी चल रहा है। नस ये पहले बहुत कम लेती थी, तो नस से मैंने ना उसका क्या कहते हैं, चीर वाला बच्चा का, और क्या कहते हैं अपना। हाँ वो मैं कहती है ना, इनका ना आवाज भारी हो गई है, जैसे ना जुकाम हो गया हो ऐसी आवाज हो गई है इनकी भारी। अभी क्या सोई हैं, अनकॉन्शियस हैं कि बात कर सकते ना हैं? ऐसे तो मतलब बात नहीं कर सकती, मतलब ऐसे जवाब दे देंगी अगर इनको कुछ ऐसे होगा तो। बोलिए आप बोलेंगे तो रेस्पॉन्ड। माता जी सुन रहे हो? हाँ। डॉक्टर साहब देखना चाहते हैं आपको, जीभ निकालना, जीभ निकाल दो थोड़ा। नहीं जीभ निकालो, जीभ दिखा दो थोड़ी सी, फोटो में देख रहे हैं। जीभ दिखाना, जीभ निकालो, जीभ। आँख खोलना। जीभ निकाल दी इन्होंने ना। आँख खोलना माता जी, आँख खोलना, आँख खोलने कह रहे हैं। जीभ क्लीन हो गई। आँख खोलो, आँख खोलो। खोल दो। हाँ आँख खोलो। आँख दिखाना। अभी ना एक आँख में ना वो कीचड़ जम जाता है, गंद निकलती ना इनकी, तो वो साफ करनी पड़ती है रुई पे में आधे पौने घंटे में ना, बार बार ऐसे करके। आँख खोलो। आँख खोलना माता जी, जीभ अंदर कर लो, दोनों आंखें खोलो। हाँ दोनों आँख खोलो, बढ़िया, ठीक है। हाँ अभी मतलब ऐसे बोलेंगे तो 5-10 मिनट खोल लेंगे, फिर ये बंद कर लेते हैं। ये तेल निकल के आ रहा है वो नस्से का ना, वो डाला, काफी डाल दिया आज ना हमने। ठीक है ना, लेकिन आँख खोल रही है, रेस्पॉन्स कर रही है, अच्छा है ना, पूरा ठीक हो जाएंगे। हाँ रेस्पॉन्स, हाँ जी ये है। बस ये था इसमें तो ना, स्वेलिंग का ही था। वो गला जो भारी है, वो गला भारी कैसे है भाई जी, मतलब ना ऐसा लग रहा है जुकाम हो गया हो। आप ऐसा करिए, वो ब्राह्मी शंखपुष्पी सोरस बंद कर दीजिए अभी। ब्राह्मी शंखपुष्पी बंद कर दें? शीतल होता, मैंने बोला भी था ना कि उसको देना है तो गुनगुने पानी से दीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ा सा ठंडा करता है वो। अच्छा हो सकता है हो गया तो बंद कर दें गुनगुने पानी में, या हाँ थोड़ा, या तो गुनगुने पानी में देके देखिए। नहीं सर बंद करके देखती हूँ ना, बंद करके देखती हूँ, क्योंकि शीतल होता है ना थोड़ा। ठीक है वो चीज देख लेते हैं। बाकी तो ये है कि अभी करवट ही अपने आप तो नहीं ले पा रही हैं, हम करवट दिला देते, क्योंकि बेड छोड़ के उल्टा करना जरूरी होता है ना। तो पहले तो 5-10 मिनट भी ये करवट की ओर नहीं मुड़ पाती थी, आज ये कम से कम आधा घंटा मुड़ के लेटी रही। हमने तकियों की सपोर्ट दे दी थी इनको। सर इनका और भी रिपोर्ट मैंने कराया, ग्रुप में भेज दूंगा। केवल एक यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और बाकी तो इनका यूरिन अभी थोड़ा सा कलर उसका सही नहीं आ रहा, गदुली तरह के है, धूल की तरह है ना। और बाकी ये सारी स्वेलिंग थी पैरों में ना, थोड़ा सा दर्द तो कम बता दिया ना पैरों में। दर्द हाँ छूने दे रही है, ये छूने नहीं देती थी बिल्कुल भी ना, इधर लेफ्ट वाले को तो बिल्कुल नहीं छूने देती थी। मालिश नहीं कर पाते थे हम, थोड़ा मालिश हम 2 टाइम कर रहे हैं अपने इनकी। तो जीभ का कलर भी तो चेंज हो गया है। हाँ जीभ का कलर भी चेंज हुआ है, हाँ जी चेंज हुआ है। पेट जैसे में ये नाभि में ना हमने अभी तेल डाला था, सारा लगभग सोख लिया नाभि ने ना यहाँ पर। ये इसे 2 बार करके उससे मालिश भी करते हैं तेल की, आपने दिया ना उसकी, और फिर सिकाई, फिर बस्ती की दिया। सॉफ्ट हो गया, पहले दर्द होता था, छूने नहीं देती थी। हाँ छूने नहीं देती थी, छूने नहीं देती थी। वाला जो सिम्टम है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है हाथ? उसमें तो हम अभी कैसे बताएं, मतलब वैसे का वैसे ही लग रहा है। 1-1.5 महीना तो 1-1.5 महीना के बाद ही बता सकते हैं।
हाँ अभी नहीं बता सकते क्योंकि ना अपने आप तो वो करवट भी नहीं ले पा रही हैं, अगर वो लें तो कुछ बता पाए ना। अब मिश्रा जी आप कोई स्वर्ण कल्प दे रहे हैं क्या इनको? अभी नहीं दे रहा सर। थोड़ा दीपन पाचन के बाद स्वर्ण मकर ध्वज स्वर्ण हाँ, अभी सर से 5-6 दिन हुआ सर, 6-7 दिन। नहीं अभी अभी थोड़ा दीपन पाचन होने दीजिए, आम पचन। हाँ हफ्ता हो गया है, हफ्ता हो गया ना जी। लेकिन अच्छा है, इम्प्रूवमेंट अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। हाँ बस अब उसमें बेड शोर करता वो जल्दी ठीक हो जाए। आज ना थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर मैं उल्टा करके रखेंगे, हवा देंगे पंखे की ना, क्योंकि अब थोड़ी सी करवट हम देते हैं तो ये रुक पाती है, वरना 5 मिनट में ही उल्टी हो जाती थी, अब थोड़ा रुक पाती है एक तरफ ना, रोके अगर तो। हाँ तो ये भूख लगाने वाला दवाई दे रहे हैं ना, उसे भूख लग रहा है तो दवाई भी पच रहा है अब। हो सकता है, ठीक है। तो आप जो लोग ज्यादा जानकार हैं, आप आपको लोगों अच्छा ने पता है। आप मतलब मिश्रा जी ने वो एक गोमूत्र वाला बस्ती दिया ना, उससे पेट साफ हुआ, उसे पेट खाली हो गया, उससे भूख लगने लगा। मिश्रा जी वो अभी वैसे ये बोलती नहीं है कि हम तो जबरदस्ती में दे देते हैं, बोलती नहीं है कि भूख लगी है। ठीक है हो जाएगा। हाँ कोई आसावरिश दे दीजिए ना मिश्रा जी इनको, द्राक्षा चल रहा है सर। हाँ जी 7 दे रखे हैं उन्होंने काफी सारे, मैं दिखाऊं क्या? 700 दे रहा है, चल रहा है। दिखाइए क्या दे रहे। गोखरू चल रहा है सर, नीरी चल रहा है, नीरी की एफटी चल रहा है। ये दिख रहा है आपको इसमें? अच्छा ऊपर से दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिखाई, सामने से दिखाई। हाँ वीट ग्रास चल रहा है। अच्छा इसके अंदर सलाकी और शिलाजीत का एक योग है सर। अच्छा द्राक्षासो है। अच्छा गोखरू चल रहा है सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। नीरी की एफटी चल रहा है। सतावरी 15-15 ml चल रहा है सर। अच्छा ठीक है ना, इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, 7 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर आप बताइएगा, बताते रहिएगा। जी आप लोगों पे ही भरोसा है, देख लीजिए जैसे आप करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं वैसा। तो ये करेंगे ना, अभी पैरालिसिस का मेन दवाई भी शुरू करेंगे ना, एकांगी रस, रसराज रस। हाँ बस थोड़ा करवट लेना शुरू कर देना, बस थोड़ा सा अपने आप में, बस तो भी इनको बेड शोर से बच जाएंगी बस मेन। बाकी वो भी है ना, फिर हमें कष्ट होता है जब चीखती हैं, जब हम कर रहे होते हैं ना, दर्द बहुत होता है इनको। 1 मिनट बेड शोर दिखाएंगे आप? अरे अभी 10 मिनट पहले ही मैंने ना पलटा है, उधर एलोवेरा और वो मशीन लगा के, अब 3 बार हम कर चुके हैं। अब अभी कल दिखा दूंगी, कल ना वीडियो बना के खींच के दिखा दूंगी। ठीक हो, सुबह करेंगे ना, वो दिखा दूंगी, डाल दूंगी, आपको भेज दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। ठीक है। हाँ सर अबरख वाला और वो पंचतिक जात्यादि तेल का वो लगा रहे। ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ जी इम्प्रूवमेंट है ना बेड शोर में? नहीं, थोड़ा बढ़ गया है वो। तो एक ही साइड मत सुला के रखिए ना, उसके नीचे कॉटन रखिए। हवा लगने दीजिए। अब हवा के लिए आज हमें थोड़ा, पहले तो करवट भी नहीं लेती थी ना, 5-10 मिनट रुकती नहीं थी, आज से आधा घंटा रुकी है, तो कल से हम इनको मोस्टली टाइम ऐसे करवट दिला के ही रखेंगे। अभी रात में तो नहीं कर सकते, रात में हम भी सोएंगे, तो फिर सुबह से कोशिश करेंगे करवट दिला दें, हवा देते रहें। और उसे तकिया लगाइएगा ताकि गिरे ना, ध्यान में। हाँ जी इधर यहाँ टेबल लगा दी थी हमने, और उधर गद्दा रख दिया था, तो पूरी इधर आ गई थी ऐसे ना, ऐसे कर दिया था। उधर सपोर्ट दे रखी है, हाथ कभी वहां जाता है तो सपोर्ट है वो भी ना। अच्छा, नस से करते समय ना मैट के एयर निकाल दीजिएगा, सर को थोड़ा सा नीचे झुकाया करिए, तब इसलिए आप तेल बाहर आ रहा है। नहीं क्या होता है, ये मानती नहीं है ना, कभी कभी तो आराम से पढ़वा लेती हैं ये। और आज इन्होंने बोला कि जब तुम नाक में डालते तो मुझे डर लगता है। अच्छा ऐसा बोले डर, क्योंकि बहुत ज्यादा हम करते रहते हैं कोशिश करके। ये जो शीशी है, जबरदस्ती नहीं करना है आपको। 10 ml मैंने बोला, 10 से 15 ml डाल दीजिए। ये जो शीशी है ना, ये कितने ml की होगी? ये 2 भर के आज पूरी जा चुकी है इनके अंदर। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये कितने की होगी पता नहीं मुझे, 30 की है 35 की है? 15 ml की है करीब में। 15 ml से ज्यादा ही होगी। 30 ml है। अच्छा 30 होगी ना, तो ये 2 जा चुकी है, मतलब आज दिन भर में ना। तो हम टुकड़े टुकड़े में डालते हैं, जैसे 1 घंटे बाद डाल दिया, 1.5 घंटे बाद डाल दिया, ऐसे डालते हैं। इकट्ठे तो नहीं डाल पाते, वो लेती नहीं है, हो गया करके ना। सर नस से कितना जलना जा? ठीक है, ठीक जा रहा है सर। शायद बिजी है। ठीक है अच्छा लगा बात करके, फिर इनको लीव करा देते हैं, फिर मिल लेते हैं। ठीक है जी, ओके। थैंक यू, प्रणाम। जी थैंक यू, फिर मिलेंगे जी। थैंक यू। आरती शर्मा मैम, आप आ गई क्या?
आरती मैम, शायद मैम खाना बना रही है, बिजी है। वो सुरेंद्र शर्मा जी ने कुछ दिया है ना फॉर्मूला। सर मैंने भेजा है अभी ग्रुप पर। अच्छा, तो आरती मैम को बताना पड़ेगा ना जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आशा सर में इसमें आगे क्या करा जाए पक्षाघात के लिए? फिर एकांग भी आप रस दीजिए ना, पहले तो इनको विरेचन देना सही रहेगा। त्रिवित हमसे विरेचन देना पड़ेगा, घी पिला के या फिर एरंड तेल देके सस ने विरेचन कराइए, और उसके अच्छा। बाद विरेचन देने से जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। और साथ में स्वर्ण कल्प शुरू करिए, जैसे बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से चूज करिए। बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, एकांग वीर रस, रसराज रस, फिर रसकल्प में महावात विध्वंसक रस। ठीक है, पहले इनको विरेचन दे ना। हाँ, विरेचन दे दीजिए, और कोई आसवरिश देंगे तो और थोड़ा भूख पड़ेगा। हाँ तो द्राक्षा से चल रहा है सर ना। और कुछ घृत कल्पना देंगे तो माइंड अच्छा होगा, जैसे महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, ब्राह्मी घृत, घृत देना है। हाँ ब्राह्मी गीत में शुरू करने वाला हूँ, ब्राह्मी गीत तो शुरू करने वाला हूँ सर। लेकिन एक पूरा घी ये घी कैसे खाएंगे इसको? घी तो चम्मच से कैसे खाएंगे? क्यों, खिलाने में क्या है, थोड़ा सा जीभ पे चटा दीजिए, खुद ही खा लेगी। खाने में डाल के भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, महाकल्याण घृत तो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, महाकल्याण गीत में शुरू करते हैं। हाँ, उससे माइंड पे फायदा होता है। और फिर आपने स्वर्ण कल्प देंगे ना तो जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। स्वर्ण कल्प का डबल बेनिफिट है कि वो जो बेड सोर हो रहा है उसको भी हील कर देगा। और दूसरा क्या है, अश्वगंधा लेहम, अगर लेह में देना है, अश्वगंधा लेहम, विदार्यति लेहम, च्यवन प्रशव लेहम, या वो स्वामला कंपनी का आता है। अगर डायबिटीज नहीं है तो स्वामला कंपाउंड जो है दूध पापेश्वर का, वो हाँ अच्छा, स्वामला कंपाउंड से बहुत जल्दी ताकत आती है, शुद्ध घी में बनाया ना। सर अभी तो उनको थोड़ा आम था ना, इसलिए मैंने स्वामला नहीं दिया था। हाँ, लेकिन स्वामला से बहुत ताकत है, उसमें कंटेन देंगे तो सिद्ध मकर ध्वज डाला हुआ है। स्वामला स्टार्ट करवा दूं। हाँ, और कल्याणक घृत के साथ और भी कुछ कोई घृत? कल्याणक घृत दीजिए ना पहले। अब मैं दवाइयां बहुत सारा बताऊंगा। नहीं, कल्याणक डोज क्या दूं? एक चम्मच? एक चम्मच से शुरू करिए, जैसा अग्नि होगा उस हिसाब से देखेंगे। चम्मच, ठीक है। हाँ, और शशि मैम आपने कुछ लिखा है, आप बताइए। शशि हाँ जी मैम। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आप हमेशा बताते हैं ना पक्षाघात सह स्नेह विरेचन, तो सब सारा चीज तो आप बता ही रहे थे। और जोशी सर बोलते हैं जैसे पक्षाघात है, इस तरह की कंडीशन है तो होल बॉडी का मर्मा जो स्टिमुलेट करना है, तो जो भी इंसान बहुत पॉजिटिव हो वो करेंगे होल बॉडी का मर्म, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और पक्षाघात के लिए एक चीज और होता है कि हमेशा अभ्यंग जो होता है बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, जानकार लोग जो करते हैं, जिनको वाकई अभ्यंग करना आता है, तो उससे जब अभ्यंग कराया जाता है तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये चीजें हैं। हाँ, ये लोग अभ्यंग नहीं कर रहे थे, अब मैंने जाके इनको अभ्यंग करना बताया, उस दिन से ये करने लगे हैं। हाँ। थोड़ा सा तो इनको करवाने भी लगे हैं और थोड़ा सा रिजल्ट भी आ रहा है। और दशमूलारिष्ट अगर इनको दिया जाए संधानीय महाकषाय के साथ में, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा। क्योंकि जब कहीं पर भी किसी चीज से डिटैचमेंट हो जाती है, जैसे मन और आत्मा का ही आपस में, जैसे सत्वात्मा शरीर बोलते हैं शरीर को की डिफरेंशिएशन में, सत्वात्मा शरीर में चित्र में त्रिदंडवत, तो इनका आप एक तरीके से डिटैचमेंट हो गया है। तो जब डिटैचमेंट हो गया तो उनको अटैच करना है, तो वहां पर ये जो है संधानी महाकषाय बहुत बढ़िया काम करेगा। और संधानी महाकषाय के साथ थोड़ा सा दशमूलारिष्ट चलाते हैं तो अग्नि का वर्धन भी होता है, वात पित्त जो भी विकार होते हैं तो उसमें भी बढ़िया काम करता है। तो ये चीजें हैं सर। ठीक है सर, सही है जी, सही बताया आपने। और डॉक्टर पूजा भावसार मैम, आप बहुत दिन से नहीं बात कर रही हैं, किसी ने आपको बोला है क्या कि नहीं बोलना है? डॉक्टर पूजा भावसार मैम। नहीं सर, गुड इवनिंग सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गणपति में बिजी थी सर। अच्छा, तो विसर्जन हो गया? हाँ, मैंने यहाँ 5 days का रखा है सर। और वही गणपति का तो आपको पता है, आप लोगों में बहुत चलता है। अच्छा, तो आप कर्नाटक में भी निभा रही हैं परंपरा? हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छे से जोर शोर से। ईच ईयर मैं वहाँ आती हूँ पुणे में, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल नो लास्ट 2-3 years से नहीं आ पा रही, तो यहीं पे अभी हमने पुणे में तो कितना अच्छा गणपति हो रहा है, सब बहुत अच्छा। हाँ, उधर भी है सर, 11 दिन का है उधर। हाँ, तो वही उसमें बिजी थे सर, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आई एम देयर ऑलवेज।
जी। और वो सरोज मिश्रा जी कहाँ चले गए? कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, गायब हो गए। नहीं सर, आई रियली डोंट नो सर। नहीं, मैं आपसे ही नहीं बोल रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी सर जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर ये जो जितेंद्र मिश्रा वाला केस था पक्षाघात का, उसमें हाँ। उन्होंने बस्ती सिर्फ वैतरण बस्ती दी है अभी तक, या कोई तेल बस्ती और भी दी है? ये मतलब बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग, आम है तो कैसे देंगे अभी? अच्छा एकदम आम युक्त है, कॉन्स्टिपेटेड है क्या सीवियर? नहीं मैम, आम तो मैं शुरू में वेतन देने के बाद ना अभी इसकी ना सहचर और चीर वाला का मैंने थोड़ा सा ज्यादा नहीं, और इसमें थोड़ा सा गंधर्व हस्तादी एरेंड तेल डाल के ना मैंने 30 ml का मात्रा बस्ती शुरू करवाया है। जी जी सर, हाँ वही मैं सोच रही थी, क्योंकि पक्षाघात है तो थोड़ी वातानुलोमन मतलब ऐसे नहीं मैं करवा वातनामक दूंगा। औषधियों से सहचर, चीर वाला शुद्ध तेल से देना और चाहिए। इसमें ना गंधर्व हस्तादी ये डाल के मैंने ना और मैं शुरू करवाया रखा है। जी सर, इसमें आप बीच बीच में सर दशमूल का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हाँ, मैंने दशमूल अपने करूंगा। पेशेंट में कराया था तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। क्या दशमूल का बस्ती? जी सर, अच्छा। मैंने क्या करा था, दशमूल के साथ नारायण तेल मिक्स करके, मैं जैसे उनको 8 दिन का बस्ती देती थी, उसमें बीच में 2 दिन दशमूल नारायण तेल मिक्स करके देती थी, तो उससे उनके जो नारायण महानारायण तेल, तो उसमें पेशेंट में काफी बल बढ़ता है और जो वात के सिम्टम्स होते हैं ना काफी जल्दी रिकवर होते हैं। अच्छा ठीक बाकी है। तो आप सब ठीक कर रहे हैं सर। तो इनका मतलब आम काफी कम हो गया। जीभ इनका पहले का फोटो है ग्रुप में, आप देख सकती हैं। जी जी सर, मैंने देखा है। हाँ तो ठीक है, इसको करवा देता हूँ दशमूल और महानारायण। महानारायण तो ऐसे इसमें भी मैंने डाल रखा है थोड़ा सा, सहचर चीर वाला महानारायण और गंधर्व हस्तादी चल रहा है इसके। जी ओके सर। और आशा मैम, आपके पिताजी कैसे हैं? हमें बहुत चिंता है, आप बताइए तो कैसे हैं अभी? जी सर, मैं आज शाम को मिलने गई थी उन्हें, मतलब सर वही मनोवत स्रोतस पे तो इफेक्ट हुआ है काफी। अभी तो ठीक है, पहचानते तो हैं, आज मैं गई थी तो मेरे को नाम से भी बुलाया, लेकिन मतलब वही छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना ये सब है सर। वॉकिंग में भी अभी इतना प्रॉपर नहीं है, पकड़ के चलाना पड़ता है। फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी है सर। तो आप ऐसे अभी नॉर्मल लोग को भी ऐसे हो जाता है ये एज में? तो हाँ सर हो जाता है, लेकिन जैसे उनको पहले हमने देखा था ना, तो वो और आज की कंडीशन में बहुत मतलब आसमान जमीन का फर्क है। वो तो चेंज होगा ही ना। अब कोई हॉस्पिटल में रहता है तो हो ही जाता है, थोड़ा चेंज हो ही जाते हैं। आप ऐसे पॉजिटिव सोचिए, सब ठीक होने वाले हैं। जी जी सर। खाना वाना खा रहे हैं ना? खाना तो सर उनको बहुत चाहिए, मम्मी लोग बोलते हैं कि 2-2 घंटे में खाना मांगते हैं। तो अच्छी बात, ये अग्नि अच्छा है, जितना अग्नि अच्छा रहेगा आयु और बढ़ेगा उनका, बहुत अच्छा है। तो अभी कितना दिन तक रखने वाले हैं? नहीं हॉस्पिटल में नहीं है, घर पे लेके आ गए ना। जी सर, 15 दिन से घर पे ही है। तो घर पे तो ज्यादा अच्छा सेवा कर पाएंगे जी सर, सब लोग। काफी उनका मतलब 2 टाइम अभ्यंग और स्नान वगैरह चल रहा है, चलाते भी हैं। काफी सारे मेडिसिन वगैरह भी स्टार्ट करी है। बस्ती नहीं शुरू कर पाई हूँ सर, वो बस्ती के लिए अभी उनको रेक्टल मसल्स में इतना मतलब सेंसेशन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सेंसेशन आने के बाद शुरू कराऊं। नहीं तो आप अभी इंटरनल मेडिसिन क्या दे रही हैं वो तो बताइए। अभी तो सर वही गोरखमुंडी क्वाथ और अपामार्क क्षार तेल, सॉरी अपामार्क क्षार, उसको ये गोजिमी तक घृत के साथ, इतना ही स्टार्ट करें सर। और बाकी एलोपैथी का चल हाँ बाकी एलोपैथी का इप्टोइन वगैरह चल रहा है सर, और डायबिटीज का उनका जो मेडिसिन है रेगुलर वो चल रहा है, हाइपरटेंशन का। ब्राह्मी घृत से शिरोपीचू और अभ्यंग पादाभ्यंग वगैरह है। ठीक है, और नस्य वगैरह लेंगे? नस्य अभी नहीं ले पा रहे हैं सर, मतलब वो कॉन्शियसनेस लेवल ही इतना नहीं है। ठीक है, सब ठीक हो जाएंगे। आप थोड़ा टाइम दीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। 1-2 महीने में ब्राह्मी तेल वगैरह जो दे रहे हैं उसी से फायदा होना शुरू हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, वही अभी मैं सोच रही हूँ नाभि पूरण स्टार्ट कराऊं, क्योंकि अभी तो क्या थोड़ा वही एक्सटर्नली करना पड़ेगा, इंटरनल नहीं ले पा रहे हैं तब तक। मैम शिरोपीचू भी रख सकते हैं आप, और जो अपना कपनी, हाँ मैम, और दूसरा चीज अपना जो ब्रह्मरंध्र है ना, वहां पे भी आप पीछू रख सकते हैं, और प्लस अपना शुंगाटक, ये 3 चीजों का यूज करिए क्योंकि वहां पे परमेबिलिटी रहती है।
अभी? हाँ मैम, मतलब मैं श्रृंगाटक पे तो नहीं करवा रही हूँ अभी, ब्रह्मरंध्र पे ब्राह्मी घृत का पीछू रखवा रही हूँ और पादाभ्यंग के लिए भी ब्राह्मी घृत का प्रयोग करवा रही हूँ। यस, डोंट वरी मैम, he'll be okay, just take care। जी मैम, वही सब देखते हैं, आप सबकी प्रार्थनाओं से कुछ जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। और आप नहीं हिम्मत हारेंगी, प्रॉमिस करिए, आप हिम्मत हमेशा रखिए, पॉजिटिव रहेंगी। हाँ सर, बिल्कुल। आप जब भी उदास हो जाते हैं ना, तो सब लोग उदास हो जाते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगी, आपके पॉजिटिविटी से उनको अच्छा लगेगा, तो वो और जल्दी रिकवर होंगे। नहीं सर, वो तो मैं वहां पे जाती हूँ तो हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही जाती हूँ, ऐसे बिल्कुल देखने पता नहीं चलने देती हूँ। लेकिन फिर ऐसे अकेले में ऐसे होता है कि नहीं, उनको जैसे आगे देखा था और आज की सिचुएशन में देखना, इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी। चलिए ठीक है, भगवान की इच्छा से। क्या है, समय बदलता है। आप 10 साल पहले ऐसी थी क्या? आप चेंज हो गई ना। मैं 10 साल पहले ऐसे था क्या? सब चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन तो होते रहेगा, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए, सब अच्छा होने वाला है। और भगवान ने जितना आयु दिया है उतना दिन तक इंसान जिएंगे ही, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नहीं सर, उनका तो आयु बहुत लंबा है, वो मुझे पता है। तो भगवान ने जितना दिया, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि जितना दिन जिए हैं उतना दिन तक वो जाएंगे ही, जिएंगे ही। जी सर। नहीं मतलब उनका मनोबल इतना मजबूत है ना सर, उनको देखने के लिए जो आते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि इस सिचुएशन में भी वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। मतलब उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन सबसे मतलब स्माइल एक उनके फेस पे हमेशा रहती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, सब अच्छा हो जाएगा, आप देखिएगा। जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सब लोग प्रेयर करिएगा, आशा मैम के पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अनुरिता मैम, आप प्रेयर करिएगा, आपका प्रेयर में बहुत अच्छा ताकत है। अनुरिता मैम शायद बिजी हैं। ठीक है, अभी हम सर गाड़ी पे हूँ मैं, इस वजह से डोंट वरी सर। ठीक है, आप प्रेयर करिएगा, बस ये बोलना था। और अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया, 3 मिनट है, लेकिन हम अब छुट्टी देते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर।